अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो हमारे पास जो आखिरी स्टेप रहेगा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का। यहाँ मैंने डॉक्यूमेंट सारे अपलोड कर दिए। मैं भी आपको ये सारे के सारे अपने जो डॉक्यूमेंट्स जो है वो दिखाता हूँ, मैंने कौन कौन से कैसे कैसे डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड किए हैं। इसलिए अगर आप लोग ये मुकम्मल देखना चाहते हो कि कौन से मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको कैसे अपलोड करना है, यहाँ पर देख सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो मैंने यहाँ पर अपलोड जो है वो कर दिए हैं। तो ये कैसे किए हैं, कौन से मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन से ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स, इनको आपको लोग कैसे अपलोड कर सकते हैं, मुकम्मल आप लोगों को जो है वो सब कुछ जो है वो गाइड करने वाला हूँ। इसलिए आपने इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो यहाँ पर हम जो है वो पहले मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी कि यहाँ पर जो काउंसलर सर्विस पोर्टल है, इसको जो है वो रजिस्टर्ड कैसे होते हैं, लॉगिन कैसे होते हैं, या फिर इसके अलावा जो एंट्री फॉर्म आपने कैसे फिल करना है, या फिर यहाँ पर जो एप्लीकेशन जो यहाँ पर इसके जो 6 स्टेप्स हैं, इनको कैसे कंप्लीट करना, सब कुछ आप ऑलरेडी जो है वो जान चुके होंगे। तो हमारा आखिरी स्टेप था, हम वहाँ पर मूव करते, वो मैंने कंप्लीट करके उसके बाद यहाँ वेटिंग लिस्ट में मैं जा चुका हूँ। अब मैंने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए हैं, कैसे किए हैं, मैंने वो सारे के सारे कलेक्ट करके जो अपलोड कर दिए। करने का तरीकाकार बहुत ही आसान है, जस्ट आपने क्लिक करना तो अपलोड हो जाते हैं। लेकिन करने कैसे हैं, कौन कौन से कहाँ से करने हैं, वो हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो जो मैंडेटरी जो मेरे सिनेरियो में जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं आपको बता दूं, टोटल 10 मैंडेटरी, तो वही मैंने अपलोड किया, ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किया। सबसे पहले आप लोगों को चाहिए पासवर्ड। अभी एक एक चीज़ मैं डिटेल के साथ आप लोगों को बताऊंगा कौन सी कैसे कैसे आपने चीज़ें अपलोड करनी है, और अभी आपको दिखाऊंगा भी अपने सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने कैसे अपलोड किए, ताकि उसी फॉर्मेट में आप अपने डॉक्यूमेंट जो वो अपलोड कर सकें। सबसे पहले आपको पासवर्ड आपका चाहिए होगा। उसके लिए अपॉइंटमेंट अगर आप लेना चाह रहे हैं जर्मन की, तो ये उसके लिए बेसिकली मैं डॉक्यूमेंट्स जो है वो कह रहा हूँ, क्योंकि मैं ये सारी डिटेल्स आप कुछ बता रहा हूँ। तो आखिरी हमारे पास चीज़ रहती है डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना, तो इसीलिए अपलोड करना, तो इसलिए डॉक्यूमेंट्स के ऊपर हम बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर जो मैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, ये आपके पास लाजमी होने चाहिए अपॉइंटमेंट अगर आप लोग लेना चाहते हैं। तो एक पासवर्ड आपके पास होना चाहिए, दूसरा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। ये चीज़ें क्या होती हैं डिटेल में अभी सब कुछ दिखाता भी और बताता भी आपको। उसके बाद रिकॉग्निशन ऑफ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपके पास होना, प्रूफ ऑफ एडमिशन टू अ फुल टाइम डिग्री प्रोग्राम आपके पास होना चाहिए। इंटेंशन टू स्टडी यहाँ पर आपके पास होने फ्रीली रिटर्न लेटर होना चाहिए, मीन उसके बाद प्रूफ ऑफ फंड्स टू फिनांस फीस, सीवी, बर्थ सर्टिफिकेट, और उसके अलावा प्रूफ ऑफ सिक्योर लाइवलीहुड एंड प्रूफ ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। ये तो थे मैंडेटरी और नेसेसरी, ये आपके पास डॉक्यूमेंट्स लाजमी होने चाहिए। अब हम बात कर रहे थे ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स। ये यहाँ पर रेजिडेंस परमिट इन द कंट्री ऑफ एप्लीकेशन, ये ऑप्शनल है। प्री अप्रूवल फ्रॉम द फॉरनर्स अथॉरिटी, तो ये यहाँ पर ये भी ऑप्शनल, और अदर डॉक्यूमेंट्स मज़ीद आप मज़ीद कोई भी अपलोड करना चाहते हैं तो चलें अभी वन बाय वन मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने किस किस फॉर्मेट में अपलोड करने हैं। सबसे पहले तो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं मैं आपको रिकमेंड करूँगा पीडीएफ फॉर्मेट में होने चाहिए, लेकिन जेपीजी और पीएनजी फॉर्मेट भी आप में भी आप अपलोड कर सकते हैं, लेकिन मैंने सारे पीडीएफ फॉर्मेट में ही अपलोड किए हैं। उसके बाद जो आपके एक हर फाइल की जो साइज़ है वो 10 MB से कम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आगे मूव ऑन करते हैं। अब पासपोर्ट के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जो आपका पासपोर्ट है वो कम अज़ कम जो जब आप वीज़ा लगवाने जा रहे हो तो उसकी जो एक्सपायरी डेट है वो 3 माह से ज़्यादा होनी चाहिए। 3 माह से कम होगी तो ज़ाहिर सी बात वीज़ा लगते लगते आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो जाएगा, तो आपको कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। एक चीज़, दूसरा जो आपका पासपोर्ट है उसके ऊपर खाली 2 पेज ज़रूर हों जहाँ तक जहाँ पर वो अपनी स्टैंप लगा सकें कि आपका वीज़ा जो है वो लग गया है। और इसके अलावा जिस किसी भी कंट्री का आपने पहले कोई एंट्री की हुई या कहीं जो वीज़ा वगैरह लगवाया हुआ है, तो वो वाले पेज भी आपने स्कैन करने हैं। अदरवाइज सिर्फ आपने जो पेज स्कैन करने हैं वो 2 ही पेज स्कैन करने हैं, एक जिसके ऊपर आपकी फ़ोटो लगी होगी और एक जिसके ऊपर आपका बायोग्राफिकल डाटा होगा। मीन्स कि अगर पासपोर्ट के ऊपर देखेंगे तो टोटल 4 पेज बनते हैं, लेकिन जब स्कैन करेंगे तो आपके पास 2 पेज बनेंगे। यहाँ पर यूट्यूब की पुलिस है कि मैं आपको अपना डाटा पर्सनल डाटा दिखा नहीं सकता, लेकिन मैं ब्लर करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को वैसे भी ज़बानी बता देता हूँ। ये पासपोर्ट के जो पर्सनल डाटा वो नहीं मैं शो करवा सकता आपको, तो मैं आपको ज़बानी अभी ये बता देता हूँ पासपोर्ट आपने कितना जो है वो स्कैन करना है। लेकिन जो प्रोफेशनल लोग स्कैन करते हैं, अगर आप शॉप पे जाएंगे उनको कहेंगे ये मुझे स्कैन करें तो आपको वो स्कैन करके दे देंगे। तो जस्ट थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करते हैं और यहाँ इसको अभी मैं जो व्यू पर ये जो आपको
आंख नज़र आ रही है, आपने इस पर क्लिक करना। ये व्यू है तो डिलीट नहीं आप कर सकते इसको। अच्छा, यहाँ पर अगर लेफ़्ट साइड में अगर देखेंगे तो यहाँ दो ही पेज हैं, लेकिन इसके ऊपर आप कौन कौन सा डॉक्यूमेंट स्कैन हुआ हुआ है मैं आपको बता देता हूँ। आपकी जहाँ पे तस्वीर लगी हुई है, वो जिसके ऊपर आपकी सारी की सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, वो वाला पेज, और उसके साथ मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, और नीचे कैपिटल में बड़ा सा जहाँ पर डायरेक्टर जनरल लिखा होता है और उसके साथ एक नंबर लिखा होता है। ये वाला ये पूरे का पूरा पेज आपने स्कैन करवाना है। और उसके अलावा आपने जहाँ पर लिखा ये पासपोर्ट सवाए इसराइल के दुनिया के तमाम ममालिक के लिए कार आमद है, ये वाला पेज आपने स्कैन करना है। और दूसरा जिसके ऊपर सिग्नेचर एरिया बना होगा, आपने उसके ऊपर अपने सिग्नेचर जो है वो थंब या फिर साइन जो है वो लाजमी करें। ये बात याद रखिएगा, अगर आप ऊपर साइन नहीं करेंगे, सिग्नेचर नहीं करेंगे पासपोर्ट के ऊपर, तो आपका वीज़ा कभी भी नहीं लगता। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत सारे लोगों का वीज़ा रिजेक्ट इसी वजह से होता है कि वो ऊपर अपने पासपोर्ट के ऊपर साइन नहीं करते, तो आपने सिग्नेचर करने हैं। और ये वाले दोनों पेज आपने अपलोड करने हैं। मुझे उम्मीद है ये पासवर्ड वाला जो मेन्यू आपको क्लियर हो चुका होगा। अब मूव करते हैं स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। ये कौन सा डॉक्यूमेंट्स होता है और ये क्या? तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट में आपका बेसिकली ये होता है, जैसे अगर आप बैचलर के लिए जा रहे हैं, तो बैचलर के लिए आप जा रहे हैं तो इंटरमीडिएट चाहे आपने आईसीएस की है, एफएससी की है, जो भी किया है, वो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। आईबीसीसी से टेस्ट होना लाजमी होने चाहिए। मैट्रिक के और जो एफएससी इंटरमीडिएट होता है वो आईबीसी से टेस्ट होता है, जबकि जो आपकी जो डिग्री होती है बैचलर की, तो वो बैचलर या मास्टर की जो भी डिग्री है वो एचईसी से टेस्ट होती है। तो अगर आप बैचलर के लिए जा रहे हैं तो आपने अपने इंटरमीडिएट के सिर्फ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, और वो आईबीसी से टेस्ट होने लाजमी है। चूँकि मैंने बी एस आई टी जो वो पाकिस्तान से की है, और अभी जर्मनी जो जाने के लिए जा रहा हूँ वो मास्टर इन साइबर सिक्योरिटी है। तो जो मैंने अपने अभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो बैचलर की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट एच से टेस्ट करवा कर अपलोड की है। मेरी डिग्री एच से टेस्ट है, जबकि मेरी जो ट्रांसक्रिप्ट है वो एच से टेस्ट नहीं है, लेकिन मैं उसको ये डॉक्यूमेंट अपलोड मैंने जब किए हैं उस तब मेरे पास जो है वो ट्रांसक्रिप्ट जो है वो टेस्टेड नहीं थी, लेकिन अब वो भी मैं टेस्ट करवा चुका हूँ। तो अभी जब मैं एम्बेसी में जाऊंगा तो ज़ाहिर सी बात है वो मेरे पास जो है वो टेस्ट ही होगी। बाकी भी मैंने एहतियात एहतियात के लिए जो मेरे मैट्रिक और एफएससी के डॉक्यूमेंट्स हैं वो आईबीसीसी के लिए टेस्ट के लिए मैंने भिजवा दिए हुए हैं। अब आईबीसी से कैसे टेस्ट करवाते हैं, एचईसी से कैसे डॉक्यूमेंट टेस्ट करवाते हैं, इसके ऊपर अलग अलग वीडियो मैंने ऑलरेडी जो बना दी हैं। अभी मैंने एचईसी से चूँकि मेरे डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल अब जो है वो टेस्ट हो चुके हुए हैं, मैंने उसकी वीडियो पब्लिश भी कर दी हुई चैनल के ऊपर। लेकिन आईबीसी से मेरे टेस्ट अभी डॉक्यूमेंट्स नहीं, जो डॉक्यूमेंट टेस्ट नहीं होकर वापस है, तो वो अभी वीडियो मैंने पब्लिश नहीं की। उसमें अगर मुझे कुछ चेंजिंग करना पड़ेगी, अगर जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जो टेस्ट हो जाएंगे तो उस हिसाब से मैं फिर उसको भी पब्लिश कर दूंगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये इस चीज़ की समझ लग चुकी, चूँकि मैं अभी मास्टर के लिए जा रहा हूँ तो मैंने सिर्फ बैचलर के दो ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, एक मेरी डिग्री है, एक ट्रांसक्रिप्ट है। मेरी डिग्री जो है एच से टेस्ट है, लेकिन मेरी ट्रांसक्रिप्ट जो है एच से टेस्ट नहीं है। इसके ऊपर अब मुझे एम्बेसी वाला अपॉइंटमेंट मिलती है नहीं मिलती, कोई इशू अगर आएगा तो वो भी मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर दूंगा। तो मैं अभी आपको यहाँ पर ये दिखा देता हूँ अपनी जो मैं डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं। ये मैं सारे के सारे मैंने मोबाइल से बिल्कुल भी आपने स्कैन नहीं करना, स्कैनर से मैंने स्कैन जो डॉक्यूमेंट्स करवाए हैं। क्योंकि मोबाइल वगैरह से अगर स्कैन करेंगे तो उसके ऊपर जो है वो अक्स वगैरह जो है वो आता है। तो जस्ट यहाँ इसको ओपन करते हैं। ये जो यहाँ पर ये हमारे पास ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की ये मेरी डिग्री है। डिग्री मैंने यहाँ पर जो अपलोड की है, और उसके साथ साथ नीचे यहाँ पर देखेंगे तो ये एच ई सी जे एच ई सी से टेस्टेड है डिग्री मेरी, जबकि ट्रांसक्रिप्ट में अभी आपको दिखाता हूँ तो वो एच ई सी जो वो टेस्ट नहीं है, सिर्फ ऐसे ही मैंने अपलोड कर दिया। लेकिन अब मैं जो है वो टेस्ट करवा चुका हूँ अपनी ट्रांसक्रिप्ट भी, लेकिन चूंकि डॉक्यूमेंट्स मैंने पहले ही अपलोड कर दिए तो इसलिए अब ऐसे ही इसको मैं, बाकी मैंने मैट्रिक और एफएससी के यहाँ डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर वार करते हैं। अब हमारे पास रिकग्निशन ऑफ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आ जाएगा। अब ये क्या था और ये कैसे आपने अपलोड करना है। ये जो आपको लिंक दिया स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट्स विद यूनिवर्सिटी एक्सेस एनाबिन,
तो यहाँ पर आप क्लिक करके हासिल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अपना जो है हासिल किया, मैं भी आपको चेक करवा देता हूँ, फिर आप कैसे कर सकते हैं अभी आपको वेबसाइट पर जाकर भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने ये वाला अपलोड किया है। अपलोड कहाँ से किया, कैसे किया, अभी आप लोगों को ये बताता हूँ। लोग देखेंगे नीचे, मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ, यहाँ पर ये आ रहा है। बेसिकली ये क्या होता है कि ये आपकी यूनिवर्सिटी की जो वो रेटिंग बताता है। जैसे कि यहाँ H+ का मतलब है कि इसकी यूनिवर्सिटी की रेटिंग बहुत ही अच्छी है, मतलब एक्सेप्टेबल है। तो यहाँ पर ये हमें जो बाकी ये चीज़ें उन्होंने बताया, चूँकि मेरा मास्टर इन बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस और आईटी सेम ही है, तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है ये कौन सी फाइनल क्लास है। तो यहाँ पर नीचे बैचलर ऑफ साइंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यहाँ पर वो भी लिखा हुआ है। तो चूँकि मेरी डिग्री बैचलर ऑफ साइंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसलिए मैंने ये वाला जो है पेज अपलोड किया है। तो स्टेटस यहाँ पे कॉन्टैक्ट, यहाँ पर ये सारी डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है। अब बहुत सारे बच्चों को इसी सर्टिफिकेट के ऊपर प्रॉब्लम आती है, इसलिए यहाँ पर मैं भी फिर डिटेल के साथ आपको बता रहा हूँ इसका मकसद क्या है और यहाँ पर इसको कैसे बढ़ाते हैं, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो कंट्री यहाँ पर पाकिस्तान है, यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने वो सिलेक्ट कहाँ से, अभी आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट बैचलर 4 ईयर बैचलर है। मींस के जिसने 4 ईयर बैचलर किया हुआ है पाकिस्तान से, वो क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट एक्सेस होती है उसके लिए फॉर ऑल सब्जेक्ट्स टू ऑल यूनिवर्सिटीज़। मतलब कि जर्मनी की वो तमाम यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकता है। तो चूँकि मैंने मास्टर कंप्लीट किया हुआ है, सॉरी बैचलर कंप्लीट 4 ईयर बैचलर किया, तो इसलिए मैं तमाम यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकता हूँ, इसलिए यहाँ पर ये अपलोड है। दूसरी चीज़ मैंने कहाँ से किया और वो वैलिड भी है या नहीं है। तो चूँकि मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से जो है BSIT किया हुआ है, तो हमें उसका एड्रेस वगैरह जो सब कुछ प्रोवाइड करना, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात नेम है, उसका सारी डिटेल है, फ़ोन नंबर वगैरह जो सब कुछ यहाँ पर जो है वो लिखा, उनकी वेबसाइट का लिंक भी यहाँ पर अवेलेबल है। और उसके बाद स्टेटस इसका H+, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, अभी बाद में फिर ये तफसील के साथ बताता हूँ। उसके बाद क्लोजिंग में हमारे पास ये चीज़ें वो आ चुकी, डिग्री कौन कौन सी है, तो मेरी डिग्री इसमें लिस्टेड है, यहाँ पर ये लिस्ट की हुई है। तो ये चीज़ थी, ये इसलिए उन्होंने किया कि ये जो एम्बेसी है उसको कोई चीज़ सर्च खुद से ना करनी पड़े, आप डाटा पहले से उनको ये सारा प्रोवाइड कर दें ताकि उनको कोई दुश्वारी ना। अब ये कैसे बनाते हैं, चलें वो देखते हैं। आपने स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट्स विद यूनिवर्सिटी एक्सेस यहाँ पर क्लिक करना है। तो ये अभी लोड नहीं हो रही, दोबारा इसको मैं चेक करता हूँ, इसी वेबसाइट को दोबारा ओपन करते हैं। अगर ये आपके पास इस तरह जो इंटरनेट का इशू होगा या कोई भी इशू होगा तो ये आपके पास लोड नहीं होगी, तो आपने दोबारा इसको रीलोड कर लेना है। अभी दोबारा रीलोड हो रही है। तो जब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो जर्मन और इंग्लिश के दो ऑप्शन आपको ऊपर नज़र आएंगे। तो आपने यहाँ पर इंग्लिश पर क्लिक करना है। हेयर द पाकिस्तान ऑप्शन इज़ अवेलेबल, जस्ट यू हैव टू सर्च योर कंट्री, आपको अपनी कंट्री यहाँ पर सर्च करना होगी। जब आप अपनी कंट्री सर्च करेंगे उसके बाद आपको डिफरेंट ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो फिल्टर करने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर देखेंगे तो हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट इंटरमीडिएट, बिकॉज आपको मैटर की क्योंकि ज़रूरत ही नहीं होती अपलोड करने की, अगर क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ जो जर्मनी में जा सकते हैं वो बैचलर के बाद आप जा सकते हैं, यहाँ पर इंटरमीडिएट के बाद जा सकते हैं। मींस बैचलर या मास्टर वगैरह के लिए आप जो है वो जा सकते हैं। तो जस्ट यहाँ से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चूँकि मेरी डिग्री 4 साल थी तो मैंने इस ऑप्शन को यहाँ से सिलेक्ट किया था, बैचलर के ऑप्शन पर क्लिक करके। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो ये वाला चीज़ मैंने आप टू ऑल यूनिवर्सिटीज़, ये वाला फॉर्म मैंने आपको जो है वो दिखाया था। एक फॉर्म आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ गया और आप इसको यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं, इसको आप अपने पास जो है वो सेव कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो ये यहाँ पर ये प्रिंटेबल फॉर्म में जो है यहाँ पर आ चुका है। तो इसको यहाँ से भी क्लोज़ करते हैं। तो क्लोज़ करने के बाद यहाँ पर इसको यहाँ से क्लोज़ कर देंगे। इसको आपने डाउनलोड करना और यहाँ पर ये देखेंगे यूनिवर्सिटी डिग्रीज़। तो आप यहाँ पर ऑप्शन पर भी आ सकते हैं, यूनिवर्सिटी डिग्रीज़ पर आपने क्लिक करें, इंस्टीट्यूशंस पर आप क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, स्कूल क्वालिफिकेशन, एक्सेस टू हायर एजुकेशन, डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो डिफरेंस ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे।
तो उसके बाद जब आप यूनिवर्सिटी डिग्री पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे थोड़ी देर लोड होने के बाद ऑटोमेटिकली आपका जो लैंग्वेज चेंज होती है जर्मन से, तो यूनिवर्सिटी डिग्रीज पे क्लिक करेंगे, नीचे स्क्रॉल डाउन करें करते जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे नीचे सारी की सारी जो डिग्रीज यहाँ अवेलेबल रहती हैं। अब आपको कैसे पता चला कि आपकी कौन सी डिग्री है, कौन सी यूनिवर्सिटी है, सब कुछ सर्च करने के लिए आप यहाँ से फिर देख सकते हैं कंट्री, यहाँ से सिलेक्ट टाइप्स ऑफ डिग्री जो है यहाँ पर ये मुख्तलिफ ऑप्शन होते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर ये वर्क नहीं करे तो आप सर्च डिग्री यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पर ये ऑप्शन आपके अनअवेलेबल तो आपने रिफ़्रेश करना है तो दोबारा अवेलेबल हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये प्लेस वगैरह का सर्च हमारे पास हो रही, यहाँ से अगर चेंज है तो डिग्री आपने सेलेक्ट करनी है। तो रिफ़्रेश करके आपने डिग्री जो है यूनिवर्सिटी डिग्रीज जो है वो सिलेक्ट करना है। तो रिफ़्रेश करने के बाद डिग्रीज टाइप्स यहाँ आ चुकी है। तो आपने यहाँ से डिग्री जो है वो सिलेक्ट करनी, जैसे कि मेरा बैचलर 4 इयर्स तक का, तो उसको मैंने यहाँ पर जो सिलेक्ट कर लिया है। तो ये इसकी लैंग्वेज जो है वो चेंज होती रहती है, क्यों, चूँकि ये जर्मन जो वेबसाइट है तो इसलिए ये लैंग्वेज चेंज होती है। लेकिन आपने इससे परेशान नहीं होना, यहाँ वो तकरीबन जो है वो सेम ही है लिखा हुआ, बैचलर ही, इंग्लिश में भी बैचलर है, वैसे भी यहाँ पर बैचलर 4 इयर्स यहाँ पर वही आ रहा है। ये सिलेक्ट करने के बाद फील्ड ऑफ स्टडी यहाँ सर यहाँ पर देखेंगे तो ये वर्क नहीं कर रहा, यहाँ पर ये ऑप्शन ऑन होने चाहिए। अगर नहीं होता तो ये आपको रिफ़्रेश करें, ये क्यों आता है मैं आपको बताता चलूँ कि ये आपको इंटरनेट स्लो होने की वजह से या इंटरनेट में कोई फॉल्ट होने की वजह से यहाँ पर ये इशू आता है। तो इसलिए ये इशू आता है, तो आपने यहाँ नीचे जाकर भी सर्च आउट कर सकते हैं अपनी डिग्री जो है जो आपकी स्पेसिफिक है। तो अगर आप काफ़ी ज़्यादा अगर आ रही हैं, जैसे कि ये टोटल 68 रिज़ल्ट है, तो फिर आप स्पेसिफिक भी फील्ड ऑफ स्टडी यहाँ से जब सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं भी इसको एक बार फिर रिफ़्रेश करके फिर आपको ये दिखा देता हूँ फ़िल्टर करके। तो रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ पर ऑल प्रोग्राम यहाँ पर शो हो चुके हैं, चूँकि मेरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है तो मैं सीधा आई पे चला जाता हूँ। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, मैंने इसको सेलेक्ट करके एंटर प्रेस की है। जैसे ही एंटर प्रेस करूँगा यहाँ पर नीचे अब एक ही ऑप्शन बचेगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और यहाँ पर देखते हैं बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ही यहाँ पर शो हुआ है। जैसे इस पर क्लिक करूँगा उसके बाद यहाँ पर ये आ चुका है। तो यहाँ पर उन्होंने सारी डिटेल भी बताई हुई है, A4 वगैरह जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, फील्ड ऑफ स्टडी है, सब कुछ यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ है। तो इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पर ये देखेंगे तो ये यूनिवर्सिटी भी आपकी शो हो जाएंगी। तो मेरी जो है गुजरात यूनिवर्सिटी है पंजाब में, तो यहाँ पर उन्होंने ये बताया H+ स्टेटस है। अब H+ वगैरह का क्या होता है, यहाँ फिर यहाँ करोस्पोंडेंट 3 ईयर की है तो यहाँ पर वो भी लिखा हुआ है सब कुछ, IT जो 3 ईयर का होता है। और यहाँ पर देखेंगे कंप्लीशन ऑफ रेगुलर 4 ईयर बैचलर डिग्री प्रोग्राम इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 4 ईयर बैचलर्स। सिंपल यही है कि अगर आप 4 ईयर के आपका जो है वो IT है तो आपके लिए किसी किस्म की कोई इशू नहीं है, और स्टेटस आपका अगर H+ है इसका मतलब है फुली रिकमेंडेड आपकी जो है वो यूनिवर्सिटी है। तो इसलिए आपने इसलिए आपको ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर H- में चला जाता तो फिर आपके लिए ये रिकमेंडेड नहीं होगी। अगर सिंपल H इसका मतलब है कि 50-50 चांसेस हैं। तो यहाँ पर ये देखेंगे तो वही जो चीज़ मैंने अपलोड की थी वो डिटेल सारी की सारी यहाँ पर जो है वो शो हो गई है। यहाँ पर अगर आप इसके ऊपर जो है वो माउस करेंगे तो यहाँ डिटेल आप जो है वो रीड आउट कर, ये देखिए H+, H-, और यहाँ नीचे जाएंगे तो H+- का मतलब 50-50 आपके चांसेस हैं यूनिवर्सिटी की जो है जो एक्सेप्टेंस, और यहाँ पर H- का मतलब नॉट कंसिडर यूनिवर्सिटी। तो इससे फिर आपके लिए जो है इशू हो सकता है। तो रीड आउट मजीद डिटेल के साथ करना चाहे तो कर सकते हैं, नॉर्मली जो H+ ही होता है। तो अगर किसी और आप जो कैटेगरी में जा रहे हैं तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगी। अगर H+ है तो फिर तो वेल एंड गुड। तो जस्ट यहाँ पर ये देख सकते हैं ये वाला जो है, यहाँ से मैंने इसको जो है वो जस्ट यहाँ से आप इसको जो है वो स्कैन कर सकते हैं, जो डाउनलोड कर सकते हैं, सेव एज अ PDF करके उसके बाद आप अपलोड कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी आपका स्टेटस होगा जो कुछ होगा। ये जैसे कि यहाँ पर ये पेज देख सकते हैं, वही चीज़ जो मैंने अपलोड की थी वो यहाँ पर आ चुकी है, जो कि मैंने पहले आपको दिखाई है। मुझे उम्मीद है कि इस चीज़ की आपको समझ आ चुकी है। ये डिटेल के साथ बताने का मकसद ये है कि ये एक न्यू मॉड्यूल जो है वो ऐड हुआ है, और इसमें बहुत बहुत ज़्यादा बच्चों को जो वो प्रॉब्लम आ रही थी। तो दोनों PDF आप लोग डाउनलोड करके उसके बाद आप PDF गूगल पे जाकर जस्ट जो है वो PDF को आपस में कंबाइन कर सकते हैं और उसके बाद अपलोड कर सकते हैं। मैं आपको फिर बता दूं किस फॉर्मेट में मैंने अपलोड जो है वो इसको किया है। तो अगेन मैंने यहाँ से आकर फिर इसको दोबारा जो
और जो है यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, ये बार बार और इस पे ज़्यादा टाइम फोकस करने का सिर्फ एक ही मकसद है। वो ये है कि आप ये नया फीचर इसमें ऐड हुआ है, तो किसी मैंने देखा है कि मुझे तो कोई वीडियो नज़र नहीं आई जो किसी ने इस के ऊपर अभी तक अपलोड की। मैं भी बाद में कोई अपलोड कर दे, लेकिन इंग्लिश या उर्दू में या कोई भी ऐसी मुझे किसी की वीडियोस नज़र नहीं आई, ना ही किसी ने डिटेल के साथ इसके ऊपर बात की। मुझे भी इसके ऊपर काफ़ी जो है वो परेशानी हुई थी, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर जो वो डिटेल के साथ अभी जो बात कर रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको अब जो है वो क्लियर हो चुका होगा। और इसके साथ साथ जो बच्चे गलती करते हैं, मैंने फिर बताया, वो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट में करते हैं ये दोनों फीचर्स में। तो ये मुझे उम्मीद है कि आपको जो है क्लियर हो चुका होगा। मैं भी ये वीडियो मुझसे अपलोड करने से पहले कोई और अपलोड कर दे, लेकिन मेरा मकसद यहाँ पर यह था कि आप लोगों को जब भी ये वीडियो मिले तो उसमें ये डिटेल के साथ बात जो बता दी गई हो, क्योंकि बाकी चीज़ें तो नॉर्मल है। उसके बाद प्रूफ ऑफ एडमिशन टू फुल डिग्री प्रोग्राम है। तो इसमें आपने क्या करना, जो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से जो एडमिशन लेटर मिला होगा आफ्टर फ़ी पे करने के बाद, वो आपने अपलोड करना है। तो मेरा इंग्लिश, मैंने चूँकि आइट्स वगैरह कुछ भी नहीं किया हो, तो मेरा इंग्लिश डॉट बे प्रोग्राम है। तो जस्ट मैं आपको ये नीचे यहाँ स्क्रॉल डाउन करके ये दिखा देता हूँ। तो इसमें वो सारा कुछ उन्होंने यहाँ प्रूफ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी रिक्वायर्ड फॉर आल स्टूडेंट वेयर इंग्लिश इज नॉट द फर्स्ट लैंग्वेज इन लाइन। तो यहाँ पर उन्होंने बताया प्रूफ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आर मे हैव बीन एविडेंस थ्रू अ प्रीवियस स्टडी मीडियम ऑफ इंग्लिश। मीन्स के आपको जो है, मैंने कुछ भी नहीं दिया, मैंने यूनिवर्सिटी से भी मीडियम ऑफ इंग्लिश वगैरह का लेटर किसी किस्म का कुछ भी, जस्ट जो है अपने डॉक्यूमेंट सेंड किए। तो उन्होंने मुझे जो यूनिवर्सिटी ने अब ये जो मैं लेटर दिया, तो उन्होंने इसमें पहले ही लिख दिया कि हमने इनकी जो एबिलिटी है, इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी एंड देयर, ये सब कुछ मेट किया हुआ है। तो इसलिए ये रिक्वायरमेंट जो फॉर इंग्लिश कैपेबिलिटी, मतलब कि मैं आगे इंग्लिश में जो है वो अपनी जो है स्टडी जारी रख सकता हूँ। तो फीस भी उन्होंने यहाँ पर जो है वो बताई हुई है कि जो नेसेसरी जितनी भी फ़ीस थी वो मैं पे कर चुका हूँ। तो यहाँ पर उन्होंने ये वहाँ पर जो लिखा है, द स्टूडेंट हैज़ पेड द नेसेसरी फ़ीस टू बी इनरोल्ड होने के लिए जितनी भी जो फ़ीस नेसेसरी थी, वो मैं फ़ी जो पे कर चुका हूँ। तो जो मेरी इनटेक है वो यहाँ पर जो वो भी लिखी हुई है। तो ये सिंपल चीज़ थी जो मैंने आपको दिखा दी है। मेरे पास इंग्लिश मैंने कोई आइट्स वगैरह नहीं किया हुआ। चलें आगे मूव। और उसके बाद ये सबसे इम्पोर्टेंट, इंटेंशन टू स्टडी फ्रीली रिटर्न लेटर। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जो चीज़ है, प्लीज़ इसका ये कॉमन क्वेश्चन तो आपसे होना ही होना जब इंटरव्यू करें, बहुत कॉमन है। कॉमन क्वेश्चन है ये, तो लाजमी करते हैं कि आप जर्मनी क्यों जा रहे हैं और आपने ये डिग्री प्रोग्राम जो चूज़ क्यों किया है। तो ये मेन दो क्वेश्चंस तो करते हैं नॉर्मली, और आपको ये लाजमी ही लिखने होते हैं। द लेटर मस्ट बी रिटन इन इंग्लिश और जर्मन में आप लिख सकते हैं। तो मैंने जो लिखा मैं आपको दिखा देता हूँ। जस्ट यहाँ इसको व्यू करते हैं, और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मेरा मोटिवेशन लेटर है, यहाँ पर आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। डियर सर और मैडम, और यहाँ पर ये इस फॉर्मेट में मैंने इसको जो है वो लिखा है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर इसको रीड आउट करना चाहते तो आप रीड आउट करके अपने मुताबिक भी इसको जो है वो बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये मैंने खुद ही सारा सेल्फ जो है वो राइट किया है। जस्ट यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका ये तो मोस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सबसे जो है इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। तो आपने इसको जो है वो लाजमी तौर पे अच्छे से जो है बनाना है। चाहे आप यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन ले रहे हैं उसके लिए जब किसी से बनवा लें, लेकिन ये लेटर ऑफ मोटिवेशन तो आपने खुद ही बनाना है, और इसमें आपने किसी किस्म की कोई गलती नहीं करनी। इस क्यों, और इसका ये आपका बिल्कुल ओके होना चाहिए, क्योंकि ये बाद में आप चीज़ें सारी उन्होंने आपसे पूछनी होती हैं। और आपको ये भी कह सकते हैं कि लेटर ऑफ मोटिवेशन आप जो है वो लिखें, तो फिर आपके लिए दुश्वारी जो है वो पैदा हो सकती है। तो इसलिए आपने जो है ये चीज़ जो है वो ध्यान से जो है क्रिएट करनी है। उसके बाद इसको अभी क्लोज़ करते हैं, और यहाँ पर मज़ीद जो है वो देखते हैं। यहाँ पर जो है वो प्रूफ ऑफ फंड्स टू फिनांस फीस है। तो प्रूफ ऑफ फंड्स में यही है कि आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट जो है वो साथ लगानी है, जो आपकी जो है रिमेनिंग फ़ीस वगैरह जो है वो रह जाती है। प्रोवाइड एविडेंस यू विल फिनांस द एडिशनल ट्यूशन और लैंग्वेज कोर्स फीस जो है आप वहाँ पे करेंगे। तो आपने जो अगर टोटली फ़ी पे कर दी तो आपने वो अपलोड करना है। अगर आपने नहीं की तो बैंक स्टेटमेंट भी आप शो करवा, जैसे कि मैंने जब वो जो नेसेसरी फ़ी थी वही पे की, बाकी मैंने बैंक स्टेटमेंट अपनी जो है वो शो करवाई है। तो आपने अकाउंट मेंटेनेंस जो है वो अपना सर्टिफिकेट जो बैंक से लेना है, जैसे कि यहाँ पर ये मेरा जो अकाउंट मेंटेनेंस जो सर्टिफिकेट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्टैम्प वगैरह भी लगी हैं, और जो बैंक स्टेटमेंट है वो साथ मैंने जो है वो अटैच कर दी है। लास्ट 3 मंथ की होनी चाहिए, लेकिन मैंने 2 मंथ की ही यहाँ फ़िलहाल जो है वो अपलोड की है। ये 5-6 मंथ की में से ही हो जानी है, जब तक जो है वो मुझे अपॉइंटमेंट मिलनी है।
तो लेकिन कोशिश करें कि उन्होंने जो जो कि 3 मंथ के लिए तो आप 3 मंथ की साथ लगा दें अगर आपके पास अवेलेबल है तो। उसके बाद हम लोग जो है वो सीवी की तरफ मूव ऑन करते हैं। ये भी आपकी जो है वो उन्होंने बताया हुआ कि सीवी किस फॉर्मेट में, इंग्लिश या आप इंग्लिश या जर्मन में लिख सकते हैं, लेकिन मेन चीज़ यहाँ पर जो है करंट एप्लीकेशन डेट यहाँ पर इन टेबल इन योर इन अ टेबल इन योर सीवी। तो जो एप्लीकेशन है, जो आपकी जो सीवी है वो टेबल फॉर्मेट में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए मैं अभी बता देता हूँ। तो जस्ट यहाँ व्यू पर क्लिक करते हैं। तो अगर आप ये हमसे बनवा चाहते तो हमसे भी बनवा सकते हैं। यूरोपास है जो ये सीवी है, लेकिन ये फ्री में नहीं हम बना कर देंगे, ज़ाहिर सी बात है। प्रोसीजर करवाना चाहे तो करवा भी सकते हैं, लेकिन ये पेड है। उसके बाद ये आप देख सकते हैं, इसकी लुक देखें, मैंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो सीवी बनाई है, लेकिन ये इसकी लुक मुझे सबसे अच्छी लगी है। तो अच्छी तो नहीं, लेकिन ये हमारी मैंडेटरी टेबल्स में हमें जो है वो प्रोवाइड करनी होती है यूरोपास में। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये यहाँ पर मैं आपको ये दिखा देता हूँ। टेक्निकल स्किल्स यहाँ पर लिखी हो, उसके बाद जो वर्क एक्सपीरियंस है यहाँ पर शो किया हुआ है। और इसी तरह यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो यहाँ असिस्टेंट नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब जो भी है ये फाइनली ये प्रोजेक्ट में लिखा है, लैंग्वेजेस लिखी है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट लिखा और रेफरेंस जितने भी हैं अवेलेबल अपॉन अपॉन रिक्वेस्ट जो है वो यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है। तो उसके बाद इसको क्रॉस करते हैं और यहाँ पर आगे मूव ऑन करते हैं। तो बर्थ सर्टिफिकेट, अब बर्थ सर्टिफिकेट तो आपका पर्सनल डॉक्यूमेंट्स है, फिर भी ये मैं आपको दिखा दूँ ये कैसा होता है। ये आपको यूनियन काउंसिल से मिलेगा। आपके एरिया की जो यूनियन काउंसिल है, ये आपको बर्थ सर्टिफिकेट वहाँ से मिलेगा। और ये कंप्यूटराइज होता है, स्कैन डॉक्यूमेंट्स आप जो है ये आपको लोगों को देखने को मिलता है। तो इसके ऊपर जो है ये देखेंगे इस तरह के स्टैम्प वगैरह और क्यूआर कोड वगैरह होना चाहिए। ये पुराना यूज़ नहीं कर सकते आपने, क्यूआर कोड वाला जो है वो न्यू यूज़ करना है, आपने इसको ओल्ड वाला यूज़ नहीं करना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप फैमिली सर्टिफिकेट डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स है तो आपने वो नहीं अपलोड करना, आपने बर्थ सर्टिफिकेट ही अपलोड जो है वो करना है। इसकी वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट भी हो सकता है। एक दो मैंने जो है वो केस सुने जिसकी वजह से, जिनको मैं जानता हूँ, वो बर्थ सर्टिफिकेट की वजह से भी रिजेक्ट हुए थे। उसके बाद प्रूफ ऑफ सिक्योर, मतलब कि यहाँ जो आपका ब्लॉक अकाउंट है, प्रूफ ऑफ सिक्योर लाइवलीहुड, तो यहाँ पर आपका ब्लॉक अकाउंट हो जाएगा। ब्लॉक अकाउंट का जो है कहाँ से मिलेगा, मैंने एक्सपेक्ट्रियो के ऊपर ओपन किया है, वहाँ से उस ये डॉक्यूमेंट्स कैसे मैंने अपलोड किए हैं और डाउनलोड किए हैं, तो ये सारी की सारी ये डिटेल भी इसके ऊपर अलग से मैंने जो है वीडियोस बना दी हैं। तो इसलिए आप लोग जो है वो अलग वीडियो देख सकते हैं अगर आपको इसके बारे में नहीं पता। तो अब कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं ये आप लोग यहाँ पर दिसी, ये 6 ब्लॉक्ड अमाउंट कन्फर्मेशन है, तो यहाँ पर इसको अपलोड यहाँ पर किया गया। तो उसके बाद ये यहाँ पर ये इसको रीड आउट आप लोग कर सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद ब्लॉक्ड अमाउंट कन्फर्मेशन फॉर, यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर जो इनकी स्टेटमेंट होती है, बैंक स्टेटमेंट, वो यहाँ पर लगाई गई है। तो ये वहाँ पर जस्ट आपको क्लिक करके ये डाउनलोड करके आप जो है इस तरह यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हैं ये सारे जर्मन फॉर्मेट में, और ट्रैवलिंग इंश्योरेंस वगैरह यहाँ पर इसमें लगी हुई है। तो ये जर्मन और जो इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। ये जस्ट आपने एक्सपेक्ट्रो पर जब डाउनलोड करके और अपलोड करना है। सॉरी, यहाँ अभी हेल्थ इंश्योरेंस वाला जो हमारा ऑप्शन रहता है तो वो अलग से है। वो भी एक्सपेक्ट्रियो से ही मैंने जो है वो डाउनलोड किया है। तो ये एक साथ जो फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिल जाती है आपको, जो हेल्थ इंश्योरेंस और ट्रैवलिंग इंश्योरेंस। तो ये आपको अलग से नहीं जो है वो ख़रीदनी पड़ती, एक्सपेक्ट्रियो में अगर आप जो है वो बनाते हैं तो इनका वैल्यू पैकेज होता है, तो उसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ मिल जाता है। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं और जो स्टूडेंट कार्ड होता है इंटरनेशनल कार्ड, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। तो जस्ट यहाँ पे क्या होता है कि प्रूफ ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, ज़ाहिर सी बात है जैसे कि मैंने आपको बताया, ये भी आप एक्सपेक्टिव से जस्ट डाउनलोड करके अपलोड कर सकते हैं। अब वहाँ से कैसे डाउनलोड वगैरह करते हैं ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो अपलोड करने का तो उस तरीका कर सेम जस्ट जो है आपने क्लिक क्लिक करके जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड ही करने हैं। चलो अभी आपको ये भी मैं दिखाता हूँ। तो ये टीके वाला ऑप्शन जो है वो मैंने सेलेक्ट किया था। तो एज मतलब 30 साल से आपकी उम्र कम है तो ये आपको जो है प्राइवेट नहीं बल्कि ये आप टीके ही हम लोग जो है वो सिलेक्ट करते हैं। तो जस्ट यहाँ पर देख सकते हैं ये इंग्लिश और जर्मन दोनों लैंग्वेज में, और मैं ट्रैवलिंग जो है मैं कब से मैं सफ़र करूँगा वो भी यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ है। और जो मेरी क्लासेस जो है वो भी कब से स्टार्ट है सब कुछ जो है वो यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ था। ऊपर जो है मैं अभी आपको यहाँ ये देखें तो यहाँ पर ये मेंशन भी है, ये जो है वो 14 नवंबर को मेरी क्लासेस जो है वो स्टार्ट है, तो वो मैंने सारा जो है वो सारा यहाँ पर अटैच कर दी है। तो जस्ट इसको अभी यहाँ से क्रॉस करते हैं। तो ये चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। उसके बाद मैंने जो है ये अब बार बार ओपन होगा।
तो जस्ट नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं जहाँ इनकी वेबसाइट में थोड़ा बहुत इशू होता है। और यहाँ पर रेजिडेंस परमिट इन द कंट्री ऑफ एप्लीकेशन, इसका मतलब ये है कि अगर आप कंट्री पाकिस्तान आप किसी और कंट्री में रह रहे हैं तो उसके लिए फिर आपको ये अपलोड जो है वो करना पड़ता है। तो अपनी आईडी कार्ड वगैरह, तो इसलिए मैं चूँकि पाकिस्तान से ही अप्लाई कर रहा हूँ तो वहीं पर रह रहा हूँ, तो इसलिए ये मुझे यहाँ पर इसको अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और उसके बाद ये इसको मैंने भी यूज़ नहीं किया। और प्री अप्रूवल फ्रॉम फॉरेन अथॉरिटी, तो इसकी मुझे ज़रूरत नहीं। और अदर डॉक्यूमेंट, अगर कोई आप मज़ीद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना चाहते हैं, आपको लगता है कि ये नेसेसरी है, तो आप जो है वो भी अपलोड कर सकते हैं। तो अगर आप समझ रहे हैं ये वीडियो हेल्पफुल, इसको लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। तो मज़ीद जो है वो हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे, मेरा वीज़ा लगता है, रिजेक्ट होता है, जो भी होता है वो भी इंशाल्लाह आपके साथ जो है वो ज़रूर शेयर किया जाएगा। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब पर क्लिक करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। इससे क्या होगा, जैसे ही इस तरह की कोई लेटेस्ट वीडियो जो है मैं अपलोड करूँगा और इंटरेस्टिंग वीडियो आपके मुतलका, तो आपको फ़ौरन उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।